नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। सिविल कोड को लेकर जो कलर का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट कब तक आएगा और मेंस कब तक होगा। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, कितना तक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सही होगा और कैसे तैयारी करना चाहिए। सबसे बड़ा समस्या ये चल रहा है, प्यून का एग्जाम कब तक होगा। अभी सिविल कोड का मेंस के बाद होगा या पहले प्यून का एग्जाम लिया जाएगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। रामांशु सर हैं, कई सारे लोगों से पूछे, इस पर बातचीत किए कोर्ट में, उस पर बातचीत जानेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कुछ है सिविल कोड का रिजल्ट पहले कब तक आ सकता है? अभी देखिए, उसका एग्जाम किसी भी हालत में मार्च होली के बाद ही हो पाएगा। रिजल्ट कब तक आएगा? तो होली के बाद, यानी इसका जो रिजल्ट जो है फरवरी के 2nd या 3rd वीक में आने की संभावना है। मतलब फरवरी में आ जाएगा। तो एक फरवरी के 2nd या 3rd वीक में आ पाएगा। हाँ। सर, अब इनका मेंस मार्च में होगा, ये कंफर्म? हाँ, जब आ जाएगा तो लगभग जा सकता है। देखिए, अभी तो संभावना होली के बाद की है। अब होली के बाद कब होगा ये नहीं है, लेकिन होली के बाद कभी भी डेट आ सकता है। सर, प्यून वाले 2-3 साल से लगातार वेट कर रहे हैं, उनको ये है कि चौथा साल में कहीं ना चल जाए। प्यून का कोई नोटिस ही नहीं है। प्यून का क्या होगा, इसके बाद होगा या इससे पहले हो सकता है? नहीं, प्यून का इसके बाद ही हो पाएगा। मतलब मेंस के बाद? मेंस के बाद ही या संभावना। इनके ज्वाइनिंग के बाद होगा? नहीं, ज्वाइनिंग नहीं, मेंस के बाद। मेंस के बाद वो क्या उम्मीद करे, जून जुलाई जाए? देखिए, उसके लिए अब होली के बाद क्या डेट आता है, तो होली के बाद हो सकता है कि प्रेशर पड़े तो अप्रैल या मई में उसकी संभावना बन सकती है। सर, सिविल कोड के जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी आप पर आश्रित थे कि सर अच्छा से तैयारी कराते हैं, कई सारे लोगों को ज्वाइनिंग भी करा दिए। पिछला बार हुआ, उसमें भी अच्छा रिजल्ट आपने दिया, फिर आप तो जा नहीं रहे हैं। कैसे बैच चल रहा है और कैसे तैयारी करना चाहिए, 2 पॉइंट है। देखिए, मैं जो मेनली क्लास ले रहा था वो हिंदी लिटरेचर का ले रहा था। हिंदी में मैं गया था, लेकिन 3 घंटे की मैंने क्लास ली थी, पूरा एस्से बता दिया कैसे लिखा जाता है और उससे सारी की सारी समस्या सॉल्व हो गई। तो जो मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, बाकी सुशील सर क्लास ले रहे हैं, मैथ की क्लास चल रही है, रीडिंग क्लास चल रही है, कंप्यूटर क्लास, ये तो सारी क्लास चलेंगी ना। और जब ये खत्म हो जाएगा तो मेरी तो क्लास जो 10 से 15 मेरी क्लास होंगी, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बाकी सारी तैयारी करते रहिए और जब मैं आऊंगा तो आने के बाद जल्दी आऊंगा, तो आने के बाद बाकी सारे का सारा क्लास जो मेरा बच्चे का कंटिन्यू कर दूंगा। अब देखिए, सारी क्लास तो एक साथ खो नहीं सकती थी। अगर मैं पढ़ा रहा होता तो हो सकता है हिंदी या कंप्यूटर, इंग्लिश या कंप्यूटर क्लास नहीं हो पाती, लेकिन ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए और जब मैं आऊंगा तो बच्चे सारी चीजों को पढ़ा दूंगा। हमारे लिए तो 1 हफ्ते ही बहुत है। 1 हफ्ते बहुत है भाई, 1 घंटे या 4 घंटे पढ़ा दूंगा, सारी चीजों को याद करवा दूंगा तो हो जाएगा कंप्लीट। सर, कितना विद्यार्थी ये कमेंट कर रहे हैं, चूंकि रिजल्ट नहीं आया है। कई लोग ये सोच रहे थे कि 10 दिन में रिजल्ट आएगा तब हम तैयारी में लगेंगे, कोई ये सोच रहे थे कि जनवरी लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा तब तैयारी में लगेंगे। कितना अंक वाले अगर तैयारी कर रहे हैं, क्या 60 अंक है? अगर वुमेन्स की तैयारी कर रहे हैं तो सही है। 60 नहीं, 65। 60 नहीं। नहीं, महिला है तब? हाँ, महिला है तो 60। महिला है तो 60। महिला जनरल के लिए 65, उसके बाद आप घटा लीजिए। कैटेगरी वाले हैं कैटेगरी बस 2-3 नंबर का, इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। 2-3 नंबर का ही डिफरेंस है। जनरल के 65 प्लस में तैयारी, देखिए 65 मेरिट नहीं है, 65 वालों को तैयारी करना चाहिए। क्यों तैयारी करना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि 65 चला गया और आप नहीं तैयारी कर रहे, फिर मौका आपको मिलेगा नहीं। तो जिनका मार्क्स 65 या उससे ऊपर नीचे है वो तैयारी शुरू कर सकते हैं और बाकी कैटेगरी जो है 3-3, 4-4 नंबर घटा चाहिए। तो जो महिला है वो 60 पे आराम से तैयारी करना चाहिए उनको। जो कैटेगरी वाले हैं, अगर महिला वाला है तो 50-55 आराम से 55 के आसपास, 55 बिल्कुल। सर, क्या कुछ बताइएगा, क्या आप पढ़े, किस पर विशेष ध्यान दें? देखिए, जो मेन सिलेक्शन होना है आपका हिंदी और इंग्लिश के एसे, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, उसी पे होना है और कंप्यूटर। तो अगर 3 चीज पढ़ लीजिए, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इतना कर ले तो हो जाएगा, क्योंकि इसी में लोग नहीं लिख पाएंगे। एसे लिखना आ गया, लेटर लिखना आ गया, वो सब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो वो जिसका लिखेगा उसी का सिलेक्शन होगा, बाकी का नहीं हो पाएगा। इतना कर लें सही है। ये 90 नंबर का होना है। तो अब मेंस में जो लड़के जाएंगे सब अच्छे ही अच्छे होंगे। तो ऐसे में कितना नंबर मिलता है, लेटर में ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये घट बढ़ सकता है। कितना सुंदर आप किसमें लिखना होगा हाथ से ना, कितना सुंदर लिखवाते हैं, कितना सही लिख पाते हैं, तो मेरिट उसमें कम हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी आप 60 से 65 अगर आप कर लेते हैं तो सिलेक्शन की दौड़ में। बुक वगैरह जो आप बता दें। देखिए, बुक तो इसमें कोई बहुत इस तरह की कोई बुक है नहीं स्पेसिफिक। लड़के जो प्रैक्टिस मार्केट में कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी बुक नहीं है, क्योंकि हिंदी का जो बुक है, जो आपको नोट शुरू में दिया गया था, उसको बार बार रिवाइज कर ले तो उतना काफी है। और बाकी मैथ रीजनिंग के लिए तो कोई इस तरह का बहुत बड़ी चीज है नहीं, वो तो कर लें। कंप्यूटर के लिए जो नोट्स हमने प्रोवाइड किया है क्वेश्चन वाला, उसको ठीक से कर लीजिए तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद भी कलर की कोई परेशानी हो या प्यून वाले तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।